1962 भारत सो रहा था, लेकिन दुश्मन जाग चुका था। चीन ने हमला किया और भारत तैयार नहीं था। बर्फीली पहाड़ियों में हमारे जवान लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास न सही जानकारी थी, न सही तैयारी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। दिल्ली में हलचल मच गई, मीटिंग्स हुई, बहस हुई, सवाल उठे। आखिर गलती कहां हुई? जवाब साफ था, जानकारी की कमी। और उसी दिन एक फैसला लिया गया, भारत अब अंधेरे में नहीं रहेगा। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी संस्था की कहानी जिसका नाम दुनिया कम सुनती है, लेकिन असर हर जगह महसूस होता है। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस कहानी का असली खिलाड़ी एक शांत लेकिन खतरनाक दिमाग, आर.एन. काओ। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन सब समझते थे। उन्होंने एक नई दुनिया बनाई जहां हथियार बंदूक नहीं, जानकारी होती है। देश के कोने कोने से कुछ खास लोगों को चुना गया। कोई सैनिक था, कोई दिमाग का खिलाड़ी। हर किसी को परखा गया, दबाव में, डर में और अकेलेपन में। उन्हें सिखाया गया अपनी पहचान बदलना, भीड़ में खो जाना और बिना देखे सब देख लेना। हर कोड, हर मैसेज एक पहेली था। और रॉ धीरे धीरे अपना जाल फैला रहा था। लेकिन असली तूफान पड़ोस में उठ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान, वहां के लोग अपने ही देश से लड़ रहे थे। सड़कों पर विरोध था, और फिर वो विरोध हिंसा में बदल गया। फौज उतरी और हालात काबू से बाहर हो गए। गांव जलने लगे, लोग भागने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई सुरक्षित नहीं था। चीखें गूंज रही थी, लेकिन दुनिया चुप थी। लाखों लोग सीमा पार करके भारत आने लगे। भारत ने दरवाजे खोले, लेकिन यह बोझ बहुत भारी था। तभी रॉ ने फैसला लिया, अगर दुश्मन को हराना है तो बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ना होगा। मुक्ति वाहिनी, एक नाम जो जल्द ही एक ताकत बनने वाला था। रॉ ने उनसे हाथ मिलाया, उन्हें हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। उन्हें सिखाया गया छाया की तरह जीना, रात में चलना, और बिना आवाज के हमला करना। हर मिशन एक संदेश था, हर हमला एक रणनीति का हिस्सा। रेलवे उड़ा दिए गए, सप्लाई लाइनें तोड़ दी गईं। दुश्मन समझ ही नहीं पा रहा था हमला कहां से हो रहा है। हर तरफ छोटे छोटे वार, लेकिन असर बहुत बड़ा। और हर कदम पर रॉ की नजर थी। दिल्ली में हर रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी, हर जानकारी एक फैसले में बदल रही थी। सीमा पर भारतीय सेना चुपचाप तैयार हो रही थी। हथियार चेक हो रहे थे। आसमान में लड़ाकू विमान इंतजार कर रहे थे। समंदर में जहाज अपनी जगह ले चुके थे। दूसरी तरफ दुश्मन के कैंप में अफरा तफरी थी। संचार टूट चुका था, आदेश गुम हो चुके थे, हमले हो रहे थे, लेकिन हमलावर दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोना अंदर से टूट रहा था, और रॉ सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। काओ जानते थे खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही थीं।
भी आभास हो चुका था। दोनों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान आने से पहले होती है। बस एक आदेश की देर थी और फिर पहिए घूमने लगे, टैंक आगे बढ़े, विमान आसमान में गरजे। भारत इस बार पूरी ताकत के साथ उतर चुका था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई है।